नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। अंबिकापुर में बीजेपी नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मैनपाट भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विक्की सोनी को गिरफ्तार किया गया है। तहसीलदार ने बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। मैनपाट कार्निवाल के दौरान ये विवाद हुआ था। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का ये मामला है। कमलेश्वरपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। रायपुर में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जे और निर्माण के एक और मामले का खुलासा हुआ है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पर आरोप है कि करीब 1 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर करोड़ों का अवैध निर्माण किया है। विधायक कॉलोनी स्थित सरकारी जमीन पर मंत्री अमरजीत भगत ने सरगुजा कुटीर का निर्माण करवा दिया। भवन बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जबकि दस्तावेजों में ये जमीन चारागाह और शासकीय नाम से दर्ज है। लेकिन यहां पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का कार्यालय संचालित हो रहा है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया के मामले की तरह ही यहां पर सरकारी भवन का बोर्ड लगा दिया गया है। सरगुजा कुटीर में राजनीतिक बैठकें भी आयोजित होती थी, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। सत्ता में रहते हुए नेता और मंत्री सरकारी फंड का कैसे दुरुपयोग करते हैं, उसका एक बड़ा उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का घर है, शिव शक्ति सदन, और कैसे सरकारी फंड का दुरुपयोग हुआ है उसका आपको ताज़ा उदाहरण दिखाते हैं। देखिए, सरगुजा कुटीर उनके ठीक घर के सामने बनाई गई है और आपको बता दें, ये बोलकर बनाया गया था कि यहाँ क्षेत्र के लोग आएंगे, रहने खाने की व्यवस्था होगी, लेकिन शानदार आलीशान बंगलानुमा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, करोड़ों रुपए की लागत की ज़मीन है और लगभग 1.25 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके ये निर्माण किया गया है। चूँकि अमरजीत भगत सत्ता में थे, मंत्री थे, तमाम विभाग उनके पास थे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पास दस्तावेज भी है जो हम आपको दिखा सकते हैं। हल्का नंबर 00067, ये हमारे पास दस्तावेज है, आप देख सकते हैं। ये इसका B1 फॉर्म है, किश्तबंदी खतौनी है ये, और हम आपको साफ दिखा सकते हैं कि ये शासकीय भूमि, निस्तार की भूमि बताई गई है। जो दस्तावेज बोल रहे हैं देखिए, और ये ताज़ा दस्तावेज हमने निकाला है, कृषि भूमि। ये जो है हम आपको बता दें कि ये शामिल चारागन की भूमि थी। अरे चारागन की भूमि, जिसे आमतौर पे चरवाहे की भूमि कहते हैं या चारागन की भूमि कहते हैं, ये वो भूमि थी, सरकारी उपयोग की भूमि थी। हम आपको बगल से सरगुजा कुटीर की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखेंगे लगभग ये 300 फुट गहराई में है, और आपको साइज़ भी दिखा रहे हैं कि कहने को कुटीर है लेकिन अपने आप में आलीशान एयर कंडीशन हॉल है। आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आलीशान होगा। देखिए, हॉल है, अंदर की तस्वीरें हमने दिखाई आपको, काफ़ी आलीशान हॉल है, 5 से 6 हज़ार वर्ग फुट का। और उसके बाद ये तमाम देखिए कपड़े, अलग अलग जो है कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए, ये स्टूडियो है, स्टूडियो का बोर्ड लगा है, फ़िलहाल इस पर ताला लगा हुआ है, तो उपयोग होता होगा पॉलिटिकल इसका। इसके अलावा ये देखिए मॉनिटरिंग रूम, तो कहीं ना कहीं से जो चुनाव के समय सब मॉनिटरिंग होती होगी वो होगा। तो अंदर बहुत अच्छा काफ़ी निर्माण है, हर जगह टाइल्स है और तमाम चीज़ें, सीलिंग वीलिंग आप देख सकते हैं। सरगुजा कुटीर से लगा हुआ एक काफ़ी बड़ा गार्डन है, और आपको बता दें कि कवरेज के दौरान जब मीडिया कर्मी आते थे तो कई बार अमरजीत भगत यहाँ मिलते थे। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो सरकारी दस्तावेज में अभी भी सरकारी बताई जा रही हैं, जिस पर कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का कब्जा था, कहें एक बात, और अभी भी ताले लगे हुए हैं। चाबी किसके पास है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी और शकुन डहरिया पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की ओर से सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने के मामले पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर अब जारी है। इस पर CM साय ने कहा है कि कांग्रेस की संस्कृति भ्रष्टाचार और जमीन हड़पने की है, मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि PM मोदी ये सब काम जानबूझकर कर रहे हैं। संभावित प्रत्याशियों और फाइनेंसर्स के घर पर छापेमारी की जा रही है, निजी संपत्तियों पर छापा मारा जा रहा है। अब ये सब तो कांग्रेस की संस्कृति ही है, भ्रष्टाचार करना, जमीन किसी का हड़पना, ये सब उनकी संस्कृति में है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो सर आपके ही जहाँ आप रहते हैं वही है, हाँ है ना, वहाँ पूरा गार्डन वार्डन भी बनता है। हाँ, MLA कॉलोनी में, MLA कॉलोनी में, हाँ हाँ हाँ। इसको बिल्कुल मत देखिए, ये काम देखना नरेंद्र मोदी जी का है। वो जानबूझ करके जितने भी कांग्रेस में संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं उनके घरों में छापे लग रहे हैं,
उनके संपत्ति पे छापे लग रहे हैं, उनके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे प्रत्याशी हो सकते हैं, जो भी हमारे फाइनेंसर हो सकते हैं, सभी को घेरने का उनका प्लानिंग है। माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों की गठबंधन की तुलना कौरवों से करते हुए रविवार को कहा कि देश दो खेमों में किसी एक को चुनना है। देश को जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में एक तरफ पांडव दूसरी तरफ कौरव थे, उसी तरह आगामी चुनाव में दो खेमे हैं। एक है जो देश के लिए जीते और मरते हैं, जबकि दूसरा वो हैं जो अपने परिवार के लिए जीते हैं। एक मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी देशभक्तों की समूह की पार्टी है, तो दूसरी तरफ 7 वंशवादियों पार्टी का गठबंधन है। देश को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर थे रविवार को। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में जनसभा को संबोधित किया और भोपाल में ये वक्तव्य दिया। दो खेमे पड़े, जैसे महाभारत के युद्ध में दो खेमे पड़े थे, एक और पांडवों का खेमा था और एक और कौरवों का खेमा था। एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन खड़ा है। ईवीएम का दुरुपयोग अमित शाह जी ना करवाएं तो इस देश की जनता बता देगी कि कौरव कौन है और पांडव कौन है। तो भाषण में कुछ और कहते हैं और भ्रष्टाचारियों को पालने वाले तो यही हैं। आज जिस प्रकार से देश के अंदर राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, उस परिदृश्य में अगर हम देखते हैं तो सनातन के साथ खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी दिखती है और सनातन के द्रोह में, राम के द्रोह में अगर कोई खड़े हुए दिखते हैं तो वो कांग्रेस दिखती है। तो जनता भी ये मानस बना चुकी है, जनता भी ये तय कर चुकी है कि कौन धर्म युद्ध में पांडव है और कौन अधर्म के साथ देते हुए कौरव की भूमिका में है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिवपुर के सेसईपुरा में चीता मित्र सम्मेलन में शामिल हुए और 350 चीता मित्रों को साइकिल वितरित किया। सीएम ने कूनो में चीता सफारी की शुरुआत की और कहा कि अर्थव्यवस्था आधारित गतिविधियों में लोगों को घरों में ही रोजगार मिलेगा, वन्य जीवों और जंगल का भी संरक्षण होगा। साथ ही ये भी कहा कि 5 सालों में कूनो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म सर्किट के साथ ही 2000 करोड़ की अर्थव्यवस्था वाला केंद्र बनेगा। इतना ही नहीं, प्रदेश में गजराज प्रोजेक्ट शुरू होने के साथ ही गजराज सफारी भी शुरू होगी। इलाके को विकास की सौगात देते हुए सीएम ने कहा कि सेसईपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र और कराहल को जल्द ही नगर परिषद बनाने की पहल की जाएगी। इधर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की तरह प्रोजेक्ट एलिफेंट भी शुरू होगा। देश में केंद्रीय इको टूरिज्म का सेंटर कूनो में बनाया जाएगा। चीता में भी नंबर 1 हो गया है, इसलिए इस प्रोजेक्ट की सफलता हम पे ज्यादा जवाबदारी के साथ 19 करोड़ की लागत से पाली बर्दा बुजुर्ग जंक्शन से चिकित्सा महाविद्यालय तक के सड़क का निर्माण किया जाएगा। एक 37 करोड़ की लागत से कूनो पे नदी का पुल और 7 करोड़ की लागत से नल जल योजना का यहीं पर हमने आज भूमि पूजन किया है। ये बड़ी सौगात भी क्षेत्र को मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की इसी शिक्षा सत्र से 2 बार परीक्षा कराने का फैसला लिया। जारी आदेश के मुताबिक पहली परीक्षा मार्च और दूसरी परीक्षा जून जुलाई में होगी। पहली परीक्षा के लिए पंजीकृत परीक्षार्थी ही दूसरी परीक्षा के लिए पात्र होंगे। विषय परिवर्तन मान्य नहीं होगा। पहली परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा के लिए पुनः आवेदन भरना होगा। दूसरी परीक्षा में पूरक, अनुत्तीर्ण, श्रेणी सुधार करने वाले सभी परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं। दूसरी परीक्षा का परिणाम दोनों परीक्षाओं में विषयवार अधिक प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। इस व्यवस्था से 10वीं 12वीं के 7 लाख परीक्षार्थियों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम की गैर मौजूदगी में संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पैरादान परिवहन और गोबर खरीदी में गड़बड़ी की प्रश्न संदर्भ समिति से जांच कराने का ऐलान किया। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में पैरादान के परिवहन का मामला उठाते हुए पूछा कि गोधन न्याय योजना के तहत पैरा परिवहन किया जा सकता है क्या। इस पर संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, इसके लिए गोधन न्याय योजना से अनुदान दिया जाता है।
14वें और 15वें वित्त से भी पैरा परिवहन के लिए राशि दी जाती है। मंत्री के जवाब पर अजय चंद्राकर ने कहा कि पैरा ढुलाई के लिए सेस से भी राशि दी गई है, इसकी जांच करवाएंगे क्या? बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब दिया कि इसमें भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, इसीलिए इस मामले की वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराई जाएगी। मंत्री के जांच कराने के ऐलान पर अजय चंद्राकर ने कहा कि 53 करोड़ रुपए कागजों में खर्च हुए हैं, जबकि पैरादान हुआ ही नहीं। इसकी विधानसभा समिति से जांच होनी चाहिए, जिसके बाद मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा की प्रश्न संदर्भ समिति से जांच कराने का ऐलान किया। इसके साथ ही बीजेपी विधायक लता उसेंडी ने कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में गोबर खरीदी का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिस पर जवाब देते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने जांच कराए जाने की घोषणा की है। शेष की राशि से पैरा परिवहन किया है कि नहीं किया, ये बता दीजिए मुझको। पूर्व मंत्री जी इस समय भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है, कुल मिला के उनका ये प्रश्न है, तो उन्होंने जांच की मांग की। निश्चित रूप से हम वरिष्ठ अधिकारियों की समिति से विधायकों की जांच करवा लेंगे। वही तो प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके पास मवेशी कम है उसको जो राशियां प्रदान की गई और गोबर ज्यादा खरीदी गई है, क्या इसका जांच समिति से कराएंगे क्या? संबंधित मुद्दा है, चारे का है, चारे के भुगतान का है, गोबर का है, तो मैं सोचता हूं कि जो प्रश्न संदर्भ समिति को आप संदर्भित करने वाले हैं उसमें आप ये गोबर के प्रश्न इसको भी जोड़ लेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के विधायक बालेश्वर साहू ने ध्यानाकर्षण के जरिए वाहनों के वितरण में लेट लतीफी का मुद्दा उठाया। जवाब पेश किया मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लापरवाही पर सख्ती बरतने की बात कही, कहा कि पूरी प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने का ऐलान किया। विधायक ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आरोप लगाया कि CGMSC के वेयर हाउस में गाड़ियां पहुंचती हैं, लेकिन वेयर हाउस में पसरी बदइंतजामी और भ्रष्टाचार के चलते गाड़ियों को खड़ा रखा जाता है। समय पर जरूरतमंदों तक दवाएं नहीं पहुंच पाती हैं। सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि CGMSC के वेयर हाउस में राज्य में 16 गोदाम है, वहां सभी प्रभारी सहायक प्रबंधक बदल दिए जाएंगे, जिससे जो भी विभाग होंगे उनसे मूल विभाग में उसे भेज दिया जाएगा। मंत्री जी की घोषणा की कि दवाई सप्लाई में काम में जो गाड़ियां लगी हैं उन सब में GPS लगाया जाएगा, ताकि निगरानी मंत्रालय स्तर पर हो। इस 785 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें 517 में लैब टेक्नीशियन हैं और 268 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब टेक्नीशियन नहीं है। उसके बावजूद भी करोड़ों का माल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ में दवा वितरण करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग का एजेंसी है CGMSC, उस पर जो उसके वेयर हाउस के जो वहाँ प्रबंधक हैं, दवाइयों को जांच हेतु लेब नहीं भेजने एवं जो हमारे हॉस्पिटल हैं उन पर सही समय पर नहीं पहुंचाने की बातचीत आई थी। प्रभारी प्रबंधक हैं, उनको सभी को उनके मूल विभाग भेजने हेतु आज घोषणा किया गया। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने तीनों विभागों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। PWD, पंचायत और ग्रामीण विभाग, जनजातीय कार्य विभाग के महीने के खर्च की लिमिट बढ़ा दी गई है। सबसे ज़्यादा PWD की लिमिट बढ़ाई गई है। विभाग की लिमिट को 1200 करोड़ से बढ़ाकर 1700 करोड़ कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम में तेजी आएगी। पंचायत और ग्रामीण विभाग को 197 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसकी लिमिट बढ़ाकर 349 करोड़ की गई है। इस तरह से विभाग को 152 करोड़ से एक्स्ट्रा बजट दिया गया है। साथ ही जनजातीय कार्य विभाग को 27 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसे बढ़ाकर अब 131 करोड़ कर दिया गया है। कवर्धा समेत प्रदेश भर में बढ़ते अपराध को लेकर PCC चीफ दीपक बैज ने सरकार पर हमला बोला, गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा। दीपक बैज ने कहा कि 3 महीने की सरकार में 3 दर्जन से अधिक हत्याएं हो चुकी है। अकेले कवर्धा जिले में 1 महीने में 6 लोगों की हत्या हुई है। नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस विधायक कविता प्राणलहरे के वायरल वीडियो को लेकर दीपक बैज ने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि स्वतंत्र है, अपने विचार रख सकते हैं। बीजेपी चाहती है लोग केवल अयोध्या जाएं, लोग राम के अलावा किसी का नाम न लें।
3 महीने की सरकार हुई, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और एक जिले में 6 मतलब गृह मंत्री का फेलवर है। मैं तो बोलता हूँ गृह मंत्री को मानवीयता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई एक जनप्रतिनिधि अगर मंदिर मस्जिद अगर अन्य जगहों पर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना आपत्ति क्यों? मोदी अगर चले जाए तो वो सही है, हमारा विधायक चले जाए तो गलत है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।